बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द फेमाइन। फेमाइन बेटे आपके बुक में लिखा हुआ है काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। बेसिकली क्या है काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, कि माल न्यूट्रिशन होती किस वजह से है। माल न्यूट्रिशन उसका जो मेजर काज है बेटे आपकी बुक में वो क्या है, फेमाइन। फेमाइन बेसिकली किसे कहते हैं, व्हाट इज फेमाइन, सुना है नाम कभी आपने? कहत साली को किसे कहते हैं, कहत साली। कहत का नाम सुना हुआ आपने? क्या होता है कहत? खुराक की कमी, मतलब लोगों को खाने पीने के लिए अशिया मुयसर ना हो, खाने पीने के लिए चीज़ें मुयसर जो हमारी डेली लाइफ की फूड है वो अवेलेबल ना हो, वो अवेलेबल ना हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटे, फेमाइन। क्या कहते हैं? अब वो कहता है फेमाइन की, कहत साली की, इसके फिर आगे फर्दर रीजंस हैं। अभी हम किसके काजेस पढ़ रहे हैं? माल न्यूट्रिशन के। व्हाट इज द मेजर काज ऑफ द माल न्यूट्रिशन? फेमाइन। फेमाइन इज द मेजर काज ऑफ द माल न्यूट्रिशन। ये हमारे पास मेजर काज। अच्छा, फिर आगे हम देखेंगे काजेस ऑफ फेमाइन। काजेस ऑफ फेमाइन कि फिर कहत क्यों आता है, कहत साली क्यों होती है। ठीक है, बात समझ आई है नहीं आई? हमने कहा कि हम दो काजेस पढ़ने जा रहे हैं। पहले काजेस हम किसके पढ़ेंगे बेटे? माल न्यूट्रिशन के। तो व्हाट इज द मेजर काज ऑफ माल न्यूट्रिशन? फेमाइन। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? काजेस ऑफ फेमाइन। ठीक है, फेमाइन कहते हैं किसे कि हमारे पास लॉन्ग टर्म जो है ना वो फूड की शॉर्टेज हो जाए। फूड की क्या हो जाए? एक काफी अरसे के लिए हमारे पास खुराक की कमी हो जाए, काफी अरसे के लिए खुराक की कमी हो जाए। अब आपकी बुक में एग्जांपल्स दी हैं कि किस किस कंट्री के अंदर किस किस जो है ना वो इरा के अंदर दौर में फेमाइन आया। आपके पास एथोपियन फेमाइन की एग्जांपल है 1983 से 85 तक की है। फिर कोरियन फेमाइन है 1990s का, 1990 का। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है कि ख़ास तौर पे ये जो फेमाइंस होते हैं ये कब वजूद में आते हैं? जब बेटे ड्यू टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ड्यू टू ह्यूमन प्रॉब्लम, इंसानी सरगर्मियों की वजह से वजूद में आते हैं। लाइक द वॉर्स, जंगें होती हैं, ठीक है, उसमें लोगों को जो है ना वो फसलें तबाह हो जाती हैं, खाने पीने को कुछ कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज, डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज, इनके नतीजे में भी हमारे पास क्या आते हैं? फेमाइन आते हैं। क्या आते हैं? अब वो कहता है कि फेमाइन के फर्दर हम काजेस देखें तो वो आपकी बुक में वेल एक्सप्लेन किए हैं। उसमें बेटे सबसे पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, फूड की गैर मुनसिफाना तकसीम। ठीक है, अनइक्वल का मतलब क्या होता है? गैर मुनसिफाना, बराबरी से तकसीम आपने नहीं की बेटे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि क्या हमारे पाकिस्तान के या किसी दूसरे कंट्री के पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज से अच्छे ताल्लुकात होते हैं? नो। अभी कुछ कंट्रीज होंगे जो हमारी फेवर में है, कुछ कंट्रीज ऐसे होंगे इस वर्ल्ड के अंदर जो हमारे अगेंस्ट हैं, जो हमारे ऑब्वियसली जो हमारे अगेंस्ट कंट्रीज होंगे उन कंट्रीज से हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो नहीं होगी। हमारी जो चीज़ों का रद्दोबदल है, तब्दीली है, दरामदात हैं या बरामदात हैं, तो वो मुमकिन नहीं होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुमकिन नहीं होगी। बात समझ आई या नहीं आई? फॉर एग्जांपल हम नेबर कंट्री की बात कर लें, ठीक है, इंडिया की बात कर लें, तो हमारे पास मतलब बहुत जो है ना वो इन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये चीज़ आप सेल कर सकते हैं, ये चीज़ ले सकते हैं, ये चीज़ नहीं ले सकते। तो इस तरह से तो डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज बेटे, सियासी मसाइल की वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क को अपनी अशिया ना दे सकता है ना उसे वापस। अब एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पाकिस्तान में गंदम बहुत ज़्यादा होती है, गंदम बहुत ज़्यादा होती है। अब खाली गंदम से तो हमने गुजारा नहीं करना ना, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए ना। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में पेट्रोल है, कहीं से पेट्रोलियम निकलता है? नहीं निकलता। तो हम कहते हैं कि हम किसी कंट्री को गंदम बेच के उनसे बदले में क्या ले लें? पेट्रोल ले लें। और अगर उस कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो क्या हम उसको गंदम देंगे? नहीं। हमारे पास सरप्लस है, फालतू पड़ी पड़ी ज़ाया हो जाएगी, फूड क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी ड्यू टू पॉलिटिकल इशू, ड्यू टू, और वो वहां से हमें फिर पेट्रोलियम भी नहीं देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही? तो इस तरह हमारे पास फूड की कहानी है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के अमेरिकन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, किसी कंट्री में लेट के गन्ने की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास बड़ी बहुत ज़्यादा चीनी होती है,
किसी कंट्री के पास जो है कपास की बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, तो इस तरह से एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वाटर सिस्टम पुराने ज़माने वाला भी याद होगा ना, लोग अशिया के बदले अशिया जो है ना वो एक्सचेंज किया करते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड में हमारे पास सिंपल सी उसकी हेडिंग के अंदर ही बात छुपी हुई है कि हमारी जो खुराक है उसकी गैर मुनसिफाना जो है ना वो तकसीम ड्यू टू पॉलिटिकल इशू। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकती है? फ्लडिंग। क्या हो सकती है? फ्लडिंग किसे कहते हैं? सैलाब आना। वो कहते हैं जब सैलाब आता है तो बहुत सैलाब थोड़ी सी जगह पर आता है, पानी थोड़ी सी जगह पे इकट्ठा होता है, नहीं, एक वास्ट एरिया कवर करता है और बड़ी नेचुरल डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर कुदरती आफात के अंदर गिना जाता है सैलाब को भी। वो कहते हैं हमारे रिवर्स, हमारे कैनाल्स चोक्ड अप हो गए, उनमें नीचे कीचड़ जमा हो जाता है, फिर उनमें पानी स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है? जब बारिशें वगैरह ज़्यादा आती हैं तो पानी ज़्यादा आता है, जब पानी ज़्यादा आता है तो फिर उनसे नहरें, दरिया, समंदर, जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं उनके अंदर फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहती, तो पानी उनमें से बाहर आना शुरू हो जाता है। पानी उनमें से फिर थोड़ा सा पानी बाहर आता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो बहुत ज़्यादा जब पानी आता है तो फिर वो हमारी फसलों को तबाह कर देता है। हमारी फसलों को, जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है उधर काफ़ी दिन पानी खड़ा रहता है, और कुछ ज़मीनें ऐसी भी जिनमें 3 महीने पानी खुश्क नहीं होता। तो क्या इमीडिएटली आफ्टर फ्लडिंग आज सैलाब आया तो कल हम दोबारा से नई फसल काश्त कर सकते हैं? नहीं, टाइम लगेगा रिस्टोरेशन के लिए। बहुत से हमारी जो मिट्टी है उसके ऊपर के जो मिनरल्स हैं वो भी वॉश आउट हो जाएंगे, धुल जाएंगे ना, हमारी मिट्टी रह जाएगी, उसमें मिनरल्स होंगे ही नहीं। तो एक अरसा तक हम उसमें खादें मिलाते रहेंगे और फिर उस मिट्टी को फर्टाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फर्टाइल। तो वो कहते हैं फ्लडिंग एक तो हमारे पास पहले से मौजूद शुदा खुराक को भी डिस्ट्रॉय करता है और जो फसलों में उगी हुई होती है उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, हमारे जो स्टोर हाउसेज होंगे क्या वो सैलाब की जद में नहीं आएंगे? आएंगे। तो वहां पे जो स्टोर्ड फूड है क्या वो खराब नहीं होगी? होगी। तो इस तरह से फ्लडिंग भी एक वजह है जिसके नतीजे में फिर हमें खाने पीने को चीजें मुयस्सर नहीं होती। अच्छा, फ्लडिंग के अलावा ड्रॉट है। ड्रॉट किसे कहते हैं? खुश्क साली को। खुश्क साली का मतलब एक ऐसा साल गुजरे जिसमें बारिश ना हो, जिसमें बारिश, आपने देखा होगा बारिश का ना एक पैमाना होता है। बारिश जब भी होती है तो हम उसको मैयर करते हैं, तो आप न्यूज़ में भी सुना होगा इतने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वो रख देते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसमें पानी भरता रहता है, वो देख लेते हैं कि कितने मिलीमीटर तक इस इंस्ट्रूमेंट में पानी भरा है, तो स्केल के जरिए मैयर कर लेते हैं सिंपलेस्ट, तो वो बता देते हैं। तो हर एक एरिया की स्पेसिफिक रेनफॉल होती है, एनुअल रेनफॉल यहाँ पे कितनी होगी। हमारे इस बहावलपुर में एनुअल रेनफॉल ना होने के बराबर बहुत कम, कभी कभी बारिश आ जाती है, ठीक है। लेकिन मरी वाले इलाके में चले जाओ, ऑब्वियसली वहाँ पे एनुअल रेनफॉल क्या है? बारिशें ज्यादा होती हैं। तो वो कहते हैं किसी इलाके में लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक जो उनकी रेनफॉल है वो बिलो एवरेज रहे, बिलो, जो वहां पे औसत बारिश होती थी उतनी औसतन बारिश वहां पे ना आए, एक काफी अरसा गुजर जाए वहां पे बारिशें ना हो। बेटे आपने सुना होगा कि ये नहरी जमीन है, ये बारानी है, इस तरह के आपने पाक स्टडी के अंदर भी बातें पढ़ी होंगी। कुछ ऐसी जमीनें होती हैं जो सिर्फ बारिश के पानी से सैराब होती हैं, जो सिर्फ किससे सैराब होती हैं? बारिश के पानी से सैराब होती हैं। बारिश आएगी तो उन लोगों की फसलें होंगी, बारिश नहीं आएगी तो उन लोगों की फसलें नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ड्रॉट है, खुश्क साली है, बारिशें नहीं हो रही तो हमारी फसलें उगेगी? नहीं उगेगी। जब फसलें नहीं होगी तो खाने पीने को फूड अवेलेबल हो जाएगी? नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है कि जिसके नतीजे में क्या आएंगे? फेमाइन आएंगे। एंड लास्ट वन दैट इज ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, ठीक है। हमारी आबादी बढ़ रही है, आबादी, आपने पढ़ा था ना कि हमारी एग्रीकल्चरल लैंड, अच्छा सुने, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है तो फूड की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही है बेटे। फूड की रिक्वायरमेंट, फूड की जरूरत ज्यादा हो रही है ना। ज्यादा लोग हैं तो खाने को कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा चीजें हमें रिक्वायर है। वो कहते हैं ज्यादा चीजें लेने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, नहीं होती जा रही? पहले ज़माने में सुना करते थे कि जब भी कोई फसल काश्त करते थे 10-15 दिन लग जाते थे उस फसल को सफाई करते, फिर नई फसल काश्त करते, टाइम लगता था, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, इधर नई फसल कट रही होती है और इधर अगली वाली फसल, पुरानी फसल कट रही होती है और नई फसल हम उगा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप फसलों की रोटेशन, क्रॉप्स की रोटेशन जो है वो बहुत फास्ट कर दी है, जिसके नतीजे में पौधे को उगने के लिए ज़मीन में से क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। क्या चाहिए? आप बार बार पौधे जल्दी जल्दी उगा देते हो तो जमीन को सांस ही नहीं आने दे रहे। जमीन को सांस नहीं आने देने से मुराद वहां पे मिनरल्स इकट्ठे नहीं होने दे रहे आप लोग।
तो जब मिनरल्स ही नहीं होंगे तो क्या हमारी फसलें ठीक से उगेंगी? वो कहते हैं एक पीरियड तक, एक खास अरसे तक तो आप जल्दी जल्दी फसलें उठा लोगे, लेकिन उस खास अरसे के बाद जब वहाँ पे मिनरल्स की कमी हो जाएगी उस मिट्टी में बार बार पौधे उगाने की वजह से, तो फिर आपकी फसलें अच्छी नहीं होगी। जितनी मर्जी जदीद टेक्नोलॉजी ले आओ, जब तक फिर उस मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स रिस्टोर नहीं होंगे तो वहाँ पे फिर अच्छी फसलें, आपकी फसलों की फिर उतनी अच्छी औसत, जब फसलों की औसत नहीं आएगी, आपकी गंदम की पैदावार नहीं होगी, खाने पीने की अशिया कम हो जाएंगी, तो नतीजे में क्या आएंगे? फेमाइन। तो ये सिंपल सी बातें हैं कि व्हाट आर द मेजर काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन बेटे? फेमाइन सबसे मेजर काज है। फिर फेमाइन के फर्दर काजेज हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, फ्लडिंग है, ड्रॉट है, ओवर पॉपुलेशन है। ये हेडिंग आ जाए तब भी यही लिखने हैं, फेमाइन के बारे में पूछ लिया जाए तब भी यही लिखने हैं। ठीक है, निकालें जरा बुक इसकी रेडी कर लेते हैं। जब पेज नंबर है हमारे पास 156, फेमाइन द मेजर काज ऑफ द माल न्यूट्रिशन। फेमाइन्स मीन द लैक ऑफ एनफ फूड। फेमाइन का मतलब है कि हमारे पास एनफ फूड, काफ़ी मिकदार में खुराक अवेलेबल नहीं है, टू फीड ऑल द पीपल्स लिविंग इन एन एरिया, जितने भी लोग उसे खास एरिया में रह रहे हैं उनको फीड करने के लिए। द मोस्ट टेरिबल फेमाइन्स, टेरिबल का मतलब बहुत खौफजदा, खौफजदा से मुराद जिसकी वजह से लोगों की बहुत सी अमवात हो गई हूँ। अब द 20th सेंचुरी आर द एथियोपियन फेमाइन 1983 to 85, 2 साल रहा, एंड द नॉर्थ कोरियन फेमाइन 1980s की बात है, 90s की सॉरी। द मेजर काजेज ऑफ द फेमाइन, यानी फेमाइन के फर्दर काजेज क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ड्रॉट, फ्लडिंग एंड और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये सारी चीजें हैं। साइड बॉक्स देखें। फेमाइन में आल्सो बी ड्यू टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस लाइक वॉर्स एंड द रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज। हमारे पॉलिटिकल सियासी मसाइल की वजह से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो सही नहीं बनती। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्या है बेटे? द अचीवमेंट इन द साइंस, वो कहता है साइंस ने तो बहुत ज़्यादा तरक्की की है, have enabled human beings to produce better food in term of quality and quantity। साइंस के जरिए हमने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी कर ली है फसलों की, लेकिन फिर भी unfortunately today the agricultural practices produce more than enough food that can be supplied to everyone on the earth। इतनी फूड बन रही है दुनिया में कि हर इंसान को जो है ना वो खुराक दी जा सकती है, लेकिन है क्या? बट ड्यू टू पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, हमारे जो सियासी मसाइल होते हैं या हुक्मरानों के मसाइल होते हैं, फूड इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, फूड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। द रिजल्ट इज़ दैट देयर इज़ ऑलवेज सरप्लस फूड इन कंट्रीज लाइक द अमेरिका, यूके, कनाडा। इन ममालिक के अंदर फूड सरप्लस होती है, फालतू होती है, और उसी वक्त जो दूसरे गरीब मुल्क हैं वहाँ पे खाने के लिए फूड अवेलेबल नहीं होती। एट द सेम टाइम द पीपल हैव नथिंग टू ईट इन द कंट्रीज लाइक द इथियोपिया, सोमालिया, ईटीसी, ये बहुत गरीब ममालिक हैं। Drought. A drought is a period of the time when there is not enough water to support the agriculture and the human needs. Drought is usually due to long period of the below normal rainfall. Rainfall, annual rainfall जो सालाना बारिश है उससे कम बारिशें होती हैं। Droughts decreases or even stop the crop yield and it result in the famine। जब बारिशें नहीं होंगी तो फसलें कम होंगी या होंगी ही नहीं। ठीक है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला भी किस्सा सुना हुआ है ना, 7 साल बारिशें नहीं होती तो फिर कहत साली हो जाती है, तो वैसे ही देखें वही ड्रॉट वाली कंडीशन। Flooding, it occurs due to more than normal rainfall or the due to weak water distribution system। फ्लडिंग बेटे क्यों होती है? वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, रिवर्स एंड कैनाल्स ओवरफ्लो एंड देयर बैंक्स, उनके जो किनारे हैं, डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वालिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर फ्लडिंग। सैलाब के फौरन बाद जो है वो फसलें उगाना नामुमकिन हो जाता है, इम्पॉसिबल है। तो सो इन दिस वे फ्लडिंग मे बी अ रीजन फॉर द शॉर्ट टर्म फेमाइन। फ्लडिंग की वजह से एक थोड़े अरसे के लिए फेमाइन आ सकते हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन, वो कहते हैं बावजूद इसके कि हमने दुनिया आलमी लेवल पे फूड की प्रोडक्शन बढ़ा ली है, मिलियंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स आर अंडर न्यूरिश्ड, फिर भी हमारे लाखों अफराद जो हैं वो माल न्यूरिश्ड हैं, अंडर न्यूरिश्ड हैं, उनको खाने के फूड अवेलेबल नहीं है। In overpopulated regions of the world, large population overuse the natural resources to grow maximum food in order to meet the problems of the food shortage. It leads to the dry and infertile lands and the depletion of resources। हमें वसाइल को ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, वसाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी फूड हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में वसाइल की कमी एंड देन प्रॉब्लम्स आते हैं। In such situations, crops can no longer be grown and the famine result। Next side box है टॉप पे, The word food program WFP अंडरलाइन कर ले, एमसीक्यूज पूछा जाता है कि किसका एब्रिविएशन इज द फूड एंड एड ब्रांच ऑफ द इमदादी जो है ना वो एक ब्रांच है ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एजेंसी प्रोवाइडिंग द फूड मोर देन 90 मिलियन पीपल्स इन 80 कंट्रीज। कितने मुल्कों को सर्व कर रही है ये कंपनी?
80 कंट्रीज़ को जो है ना ये जो प्रोग्राम है इनका, ये लोग तकरीबन 90 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। तो इतने लोगों को जो है ना ये फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। बेटा सम टाइम ये लॉन्ग पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें से MCQs और शॉर्ट कोई बात पूछ ली जाती है। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।